वैसे गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टार लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। कुछ क्विज के क्वेश्चन होंगे आप लोगों के सामने। देखता हूँ आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है, इससे ये पता चलेगा कि आप लोग चीजों को कितने अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन होंगे आप लोगों के सामने, पर आगे बढ़ने से पहले एक कमेंट में पढ़ रहा था, बच्चे के द्वारा ये कमेंट रिपीटेडली किया जा रहा है वीडियो के नीचे कि सर लाइफ जो है वो बड़ी टफ हो गई है, आजकल जो चीज़ें लग रही हैं वो बड़ी टफ लग रही हैं। तो ये इस तरीके से मतलब जो चीज़ें आ रही हैं, एक बंदे के द्वारा एक और कमेंट किया गया, वो बिल्कुल वो उस पर मेल किया गया मुझे, उसमें बोला कि सर अब ज़िंदगी जीने में मज़ा नहीं आ रहा है, पता नहीं आगे ज़िंदगी कैसे चलने वाली है। आज की डेट में अगर आप लोगों के मन में ऐसी सोच रहेगी, ऐसी भावनाएं रहेगी, तो आप लोग ये समझ के चलिए कि आने वाली ज़िंदगी आप लोग की अच्छी नहीं बनने वाली है। रीज़न क्या है? क्योंकि आज जो आप लोग बोगे ना, फ्यूचर में आप लोग वही काटोगे। आज अगर आप लोग किस तरीके से फसल आप लोग लगाओगे, तो फ्यूचर में वही फसल बड़ी होगी, वही आप लोग काटोगे। तो जैसा आप लोग आज सोच रहे हो ना, वो इनडायरेक्ट वे में आप लोग अपना कल बना रहे हो आने वाला। और अगर आज का कल आप लोगों का सही नहीं जाएगा, तो आने वाला भी आप लोगों का और बर्बाद होने वाला है। तो इसलिए कोशिश करो कि आज में जीने की कोशिश करो, आज अपने विचार अच्छे रखो, आज अपने काम को अच्छे से करो, आज अपनी सेहत का ध्यान रखो, आज खुश रहो, आज के दिन को अच्छे से जियो। तो आने वाला जो टाइम है वो ऑटोमेटिकली आप लोग का अच्छा हो जाएगा। पर आज के दिन में अगर प्रॉब्लम रहेगी और आज के दिन को अच्छे से नहीं जियोगे, आज के टाइम को ढंग से यूटिलाइज नहीं करोगे, एक प्रोग्रेसिव तरीके से काम करना पसंद नहीं करोगे, तो फिर आगे आने वाले टाइम की मैं गारंटी ले सकता हूं वो अच्छा नहीं होगा। क्योंकि आने वाला टाइम जो होता है ना, वो आप लोगों के प्रेजेंट से बनता है। अगर प्रेजेंट अच्छा नहीं होगा तो आने वाला टाइम कहां से अच्छा कर लोगे? तो प्रेजेंट को अच्छा करने की कोशिश करो, प्रेजेंट में अच्छे से टाइम को जियो, आने वाला टाइम अपने आप लोग को अच्छा नजर आएगा। ये एक प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ, हाइपोथेटिकल नहीं है। नहीं यकीन आता है तो करके दोगे और फिर मुझे बताना, ठीक है। आइए अब क्विज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों से मिनिस्ट्री पूछी गई है, जिसके बारे में हम लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी के बारे में बात की थी। इनके द्वारा एक IVR यानी कि इंटरेक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम स्टार्ट किया गया एक टोल फ्री नंबर पर, जो कि है 1800 तो यहां पर एक तरीके से इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो ये स्वच्छ भारत मिशन से रिलेटेड चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है। आप लोगों को बताएं 2014 में स्टार्ट किया गया था स्वच्छ भारत मिशन, और फिर आगे चलकर इसको, अच्छा क्वेश्चन है तो चलिए बाद में बताऊंगा, जब आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो ये स्वच्छ भारत मिशन जब स्टार्ट किया गया था, तो टारगेट ये था कि चीज़ों को इस तरीके से लेके चलें कि कंट्री को स्वच्छ बना सके। पर फिर भी कुछ सारे एरिया ऐसे बच गए जहां पर अच्छे से काम नहीं हुआ, तो उसके लिए आगे भी काम करना है, ठीक है। तो उसी के लिए यहाँ पर आगे चीज़ों को आगे लेकर चलने की बात की जा रही है। कौन सी मिनिस्ट्री है यहाँ पर जो कि मेडल ऑफ एक्सीलेंस के बारे में बात करती है, इन्वेस्टिगेशन, और 121 पुलिस पर्सनल को अभी ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर ये स्टार्ट किया गया था? नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है किस, यहाँ पर चेयर की जा रही है किसके द्वारा, और यहाँ पर कौन सा ये बेसिकली डिफेंस रिलेटेड बात की जा रही है, जो कि अप्रूव करती है प्रपोजल प्रोक्योरमेंट के लिए। तो ये दोनों जो फिल इन द ब्लैंक्स इनमें क्या आएगा, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इंडिया के द्वारा किसके साथ में साइन किया गया है 5 इको टूरिज्म जोन बनाने की बात, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के बारे में, 2009 का था। तो अमेंडमेंट करके बनाया गया, किसमें अमेंडमेंट करके बनाया गया? जिसमें अगर कहीं पर कोई डिजास्टर होता है, मान लीजिए जैसे जहाज है, ठीक है, एयर डिजास्टर होता है, तो जहाज क्या हुआ, वो एक तरीके से टकरा गया, फट गया, टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें जो लोगों की जान गई है, जो लोगों का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कैसे होगी, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। स्वच्छ भारत मिशन कब से लेकर कब तक ये बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री है जो यहाँ पर जो रूरल के बारे में बात करती है, और कौन सी है अर्बन के बारे में बात करती है। जब स्वच्छ भारत मिशन हम लोग ग्रामीण और अर्बन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आइए अब आंसर बताता हूं। आंसर देख लेते हैं एक एक कर क्या क्या बात यहाँ पर की जा रही है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसमें बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा यहाँ पर स्वच्छ भारत जो मिशन है उसमें जो अकेडमी है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। और ये टोल फ्री नंबर भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि इंटरेक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा अगर इस पर कॉन्टैक्ट किया जाएगा तो। होम मिनिस्ट्री जो है हमारी कंट्री में है गजेंद्र शेखावत जी के अंडर में, जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है। होम मिनिस्ट्री है हमारी, ये अमित शाह जी के अंडर में। इनके द्वारा यहाँ पर स्टार्ट किया गया था ये मेडल ऑफ एक्सीलेंस फॉर इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ये ईयर 2020 की बात की जा रही है, जिसमें 121 पुलिस पर्सनल जो हैं उनको यहाँ पर अवार्ड दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। डिफेंस एक्वाजिशन काउंसिल के बारे में बात की जाती है, जो कि चेयर की जाती है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा। तो यहाँ पर इसके द्वारा अभी अप्रूवल किया गया बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए इंडियन एयरफोर्स के लिए, जिसके चलते 8,722 करोड़ रुपए का यहाँ पर ये प्रपोजल आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंडिया और मालदीव के बारे में हम लोगों ने बात की थी। यहाँ पर इंडिया 5 इको टूरिज्म जोन डेवलप करने की बात कर रहा है। अदू अटोल ये पर्टिकुलर आइलैंड वाला एरिया है, इसमें यहाँ पर ये डेवलप की जा रही है इंडिया के द्वारा।
मॉन्ट्रियल कहां पर है, ये कनाडा के अंदर है, ठीक है। तो इसका ये कन्वेंशन है यहाँ पर 2009 का। तो इसको जो वर्सा, ये पोलैंड के अंदर है, ये कन्वेंशन के द्वारा यहाँ पर ये कन्वेंशन जो है वर्सा कन्वेंशन, इसको रिप्लेस करके बनाया गया मॉन्ट्रियल कन्वेंशन। इसमें बेसिकली एयर डिजास्टर अगर कोई होता है, कोई एयर एक्सीडेंट होता है, यानी कि हवाई जहाज कोई फटता है, कोई ऐसी कंडीशन बनती है, तो उसको यहाँ पर कैसे टैकल किया जाए उसके बारे में बात की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी केरला में आप लोग कंडीशन देखने को मिली, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बड़ी फ्रीक्वेंटली बन जाते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात करें तो स्वच्छ भारत अभियान या फिर क्लीन इंडिया मिशन, ये हमारी कंट्री में 2014 में स्टार्ट किया गया था और 2019 तक चला। तो महात्मा गांधी जी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी जो है वो हम लोगों ने 2019 में सेलिब्रेट की। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात करें जो ग्रामीण वाला है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद आइडिया रखेगा। और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के बारे में बात की जा रही है, तो ये यहाँ पर जो अर्बन के लिए है और ये रूरल के लिए है, यानी कि ग्रामीण वाले के लिए ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जो कि आज के डेट में जल शक्ति मंत्रालय हो गया है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और बाकी जो शहर वाला है उसमें हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री काम कर रही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं या फिर किसी क्वेश्चन में स्टेटमेंट की फॉर्म में भी आ सकता है। तो माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ता हूं। जो न्यूज है आप लोगों के सामने बात कर रहे हैं यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में, जो कि यहाँ पर हमारी कंट्री में 4th आर्म फोर्स मानी जाती है। 4th यानी कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के द्वारा, आर्मी के बाद में 4th नंबर पर आता है इंडियन कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड जो बेसिकली हमारी कंट्री में वो कोस्टल एरिया की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर जाना जाता है। कोस्टल एरिया में हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर 9 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, जो कि कोस्टल एरिया में आते हैं। तो इन कोस्टल एरिया को कैसे सिक्योर करना है, ये यहाँ पर काम करती है इंडियन कोस्ट गार्ड। तो किस तरीके से सर्च करना है, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना है अगर कोई फंस गया है, या इंडियन जो हमारी कंट्री के मैराइन टाइम जो लॉ इन्फोर्समेंट है, उन मैरी टाइम इन्फोर्समेंट जो लॉ है उनको इंप्लीमेंट करना है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी कंट्री में 1978 में बनाई गई थी। इन सब सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट के द्वारा, जिसको कोस्ट गार्ड एक्ट के द्वारा बनाया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों से पूछी जाती है, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के बाद में कोस्ट गार्ड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। तो पार्लियामेंट का एक्ट था कोस्ट गार्ड एक्ट 1978, जिससे बनाई गई, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है हमारी कंट्री में। तो ये इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, ये आप लोग बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा बात की जा रही है ज्वाइंट कोस्टल पेट्रोल के बारे में। तो ये यहाँ पर जो मैरीन पुलिस होती है उनके साथ में मिलकर काम करने की बात कर रही है। यहाँ पर खासकर एक स्टार्ट किया जा रहा है, एक मैरीन पुलिस के एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं स्टार्ट कर रहे हैं मैरीन पुलिस पर्सनल कोस्ट गार्ड से रिलेटेड जो काम करेंगे शिप के ऊपर, खासकर कोस्टल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, यानी कि सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ाने की बात की जा रही है। तो ज्वाइंट कोस्टल पेट्रोलिंग आप लोग को देखने को मिलेगी। तो जो इंस्टीट्यूट टू इंप्लीमेंट द कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम, ये यहाँ पर काम करती है, जो थ्रू जो कैपेसिटी बिल्डिंग होगी वो यहां पर मैरीन पुलिस अब काम करेगी। ये हेल्प प्रोवाइड कराएगी सिनर्जी दोनों के बीच में किस तरीके से काम करना है, और इसी के साथ में जो पुलिस पर्सनल है वो कोस्टल सिक्योरिटी के लिए भी यूज किया जा सकेगा, कम्युनिकेशन के लिए। इंटरऑपरेबिलिटी, इसका क्या मतलब होता है, मान लीजिए मैं आज की डेट में आप लोगों को चीजें समझाता हूं, पर लेकिन आप लोगों की चीजें समझ में नहीं आती है, मैं समझाया जा रहा हूं, आप लोगों की समझ में नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है कि हम दोनों एक दूसरे के लेवल पर आकर बात नहीं कर रहे हैं। या तो मैं बहुत कम लेवल पर हूं या बहुत ज्यादा लेवल पर हूं, आप लोग के लेवल पर आकर बात नहीं कर रहा हूं, जिसकी वजह से आप लोग चीजें नहीं समझ पा रहे हैं। आप लोग इंग्लिश समझ रहे हैं, मैं आप लोगों को हिंदी में समझाया जा रहा हूं, आप लोग तमिल समझ रहे हैं, मैं आप लोग को इंग्लिश में समझाया जा रहा हूं। तो ये भी प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी चीजें दूर की जाएंगी। इसी के साथ में यहाँ पर बेसिकली जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम है, एक तरीके से सी से रिलेटेड या फिर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन या फिर कोई ट्रेनिंग से रिलेटेड भी बात की जा रही है, उनके ऊपर भी यहाँ पर फोकस दिया जाएगा। तो ये सारे काम बेसिकली हमारी कंट्री की जो कोस्टल एरिया को सिक्योर करने के लिए ये सारी एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुंबई टेरर अटैक के बारे में आप लोगों को बताइए, जिस तरीके से यहाँ पर कसाब इंडिया में घुसा था तो वो सी के रूट के थ्रू आया था। अगर सिक्योरिटी होती हमारी प्रॉपर वे में दुरुस्त, तो ऐसी एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती और बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती थी। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कंट्री को सिक्योर करने की डायरेक्शन में एक अच्छा कदम आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त के बारे में एक तो बात आप लोग जानते हैं कि 15 अगस्त हमारी कंट्री में एज ए इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, पर 15 अगस्त एक और डे के रूप में यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है 1945 में। 15 अगस्त में यहाँ पर जो एक तरीके से विक्ट्री इन जापान वीजे डे के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इस दिन जो थी इंपीरियल जो जापान है ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, यहाँ पर एक तरीके से जो दूसरी फोर्स थी, अलाइड फोर्स थी, तो उनकी विक्ट्री यहाँ पर देखने को मिली थी। जापान जो था वो एक्सिस ब्लॉक के साथ में था। ये कौन कौन थे यहाँ पर, जैसे जर्मनी हो गया, इटली हो गया, इनका पार्ट था। यहाँ पर मई के महीने में 1945 में जो एक्सिस पावर है यूरोप के अंदर ये डिफीट हो गई, और जो यूरोप के अंदर जो विक्ट्री हुई यहाँ पर
उस तरीके से उसको यहाँ पर वीई डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जो कि 8 मई को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। अलाइड फोर्स जो थी वो कंटिन्यू फाइट करती रही यहाँ पर ईस्ट एशिया के अंदर भी यहाँ पर। तो इसके चलते जो यूएस है उसके द्वारा आप लोगों को बताया हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराया गया यहाँ पर, ये 6 और 9 अगस्त को, जिसके चलते आगे चलकर यहाँ पर जापान के द्वारा एकदम बिल्कुल सरेंडर कर दिया गया। तो 15 अगस्त जो जापान है यहाँ पर उसके एम्परर जो थे उन्होंने रेडियो के द्वारा अनाउंस किया गया कि वो सरेंडर कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एक तरीके से ये जो वॉर थी आप लोग बोल सकते हैं कि एंड हो गई। तो ये डे इसलिए सेलिब्रेट यहाँ पर किया था। और सरेंडर डॉक्यूमेंट जो था वो आगे चलकर साइन किया गया 2 सितंबर को, यानी कि 15 अगस्त को कहानी खत्म हो गई वर्ल्ड वॉर की, और 2 सितंबर को जाकर यहाँ पर साइन किया गया। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि मोटे मोटे तौर पर कि एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर आप लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी 15 अगस्त से कनेक्टेड है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने तो हल्का सा आइडिया आप लोग यहां पर जरूर रखिएगा। अच्छा, वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट और सेकंड थी उनका टाइम ड्यूरेशन कब से कब तक था, ये जरा आप लोग बताइए। किस साल से लेके किस साल तक फर्स्ट थी और किस साल से लेके किस साल तक सेकंड थी, इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया दीजिए। ठीक है, तो पता होना चाहिए इसके बारे में आप लोग को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर, ये हमारी कंट्री में गेम के बारे में बात कर रही है। तो हमारी कंट्री में जो यूथ एंड स्पोर्ट मिनिस्ट्री है, जो कि किरण रिजिजू के अंडर में आती है ये मिनिस्ट्री, तो इसके द्वारा एक अनदर नेशनल वाइड यानी कि पूरी कंट्री में एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, जिसको फिट इंडिया यूथ क्लब की बात की जा रही है। फिट इंडिया यूथ क्लब यहाँ पर हमारी कंट्री में स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था हमारी कंट्री में फिट इंडिया मूवमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। ठीक है, तो इसके चलते हम फिट होंगे तो इंडिया फिट होगा। तो ये चीजें जो बताई गई हैं स्टार्टिंग में, तो किस तरीके से अपनी कंट्री को फिट रख सकते हैं। फिट रखने का मतलब क्या है, अगर आप लोग हेल्दी रहेंगे तो आप लोगों की बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। बॉडी का इम्यून सिस्टम अगर आप लोगों का अच्छा रहेगा तो बीमारी लगने के चांस काफी कम रहेंगे। तो एक तरीके से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली जो बात है, यानी कि बीमार होने से पहले अपना इलाज कर लेना, वो बातें यहां पर की जा रही है। यानी कि अगर सर्दी का मौसम आ रहा है तो सर्दियों के कपड़े पहनना स्टार्ट करो जल्दी से। गर्मियों का एक तरीके से मौसम आ रहा है तो उसी तरीके से अपना पानी पीना थोड़ा स्टार्ट करो, अपने बॉडी का ध्यान रखो, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखो, डिहाइड्रेट न होने दे, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें एक तरीके से प्रिवेंशन का काम करती है बीमार होने से पहले। ठीक है, यानी कि बीमार होने से बचाती हैं आप लोगों को। तो इसमें मिलकर कौन कौन काम करने वाला है, पूरी कंट्री में काफी इंपॉर्टेंस इसको दी जा रही है। तो नेहरू युवा केंद्र जो बेसिकली संगठन है, इसी के साथ में नेशनल सर्विस स्कीम मिलकर काम करेंगे यहाँ पर सारे। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर जो स्काउट एंड गाइड है, एनसीसी वाले जो यूथ हैं, वो सब मिलकर यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करने का काम करेंगे, किस तरीके से कंट्री को फिट रखना है। एक तरीके से मोटिवेट किया जाएगा एक्टिवेट करने के लिए। यहाँ पर हमारी कंट्री में फिट एक्टिविटी में लगभग 30 से लेकर 60 मिनट पर डे के हिसाब से आप लोगों की लाइफ में ये एक्सरसाइज होनी चाहिए। इसमें आप लोग योगा भी कर सकते हो, रनिंग बेस्ट है अगर आप लोग कर पाओ, इसमें आप लोग स्ट्रेचिंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी सुटेबल आप लोगों को लगे इसको लाइफ का पार्ट बना लीजिए। मैं तो ये बोलूंगा कम से कम 10 से 15 मिनट आप लोग रनिंग कीजिए और बाकी का 10 से 15-20 मिनट आप लोग योगा कर लीजिए। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो आप लोग की इम्यून सिस्टम, माइंड की शक्ति, सब चीजें आप लोग की बढ़ाता हुआ नजर आएगा। तो ये काफी एक अच्छा कॉम्बिनेशन आप लोग बोल सकते हैं मेरे हिसाब से। बाकी अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से आप लोग यहां पर काम कर सकते हैं। इसी के साथ में ऑर्गेनाइज करेंगे, एनकरेज करेंगे जो स्कूल्स हैं, लोकल बॉडीज हैं, उनमें भी, ताकि जो कम्युनिटी फिटनेस प्रोग्राम को एवरी क्वार्टर यहां पर स्टार्ट किया जा सके। यानी कि लोग इनके बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे, तभी लोग इसके बारे में जानेंगे और आगे चीजों को लेकर चलेंगे, वरना ऐसे ही चीजें चलती रहेंगी। तो एक इंपॉर्टेंट, एक आप लोग इसको बोल सकते हैं सही तरीका है चीजों को इंप्लीमेंट करने का, अवेयरनेस फैलाकर। नेक्स्ट न्यूज़ है आप लोगों के सामने, यहाँ पर बात की जा रही है हमारी कंट्री में जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसको NHAI के नाम से हम लोग जानते हैं, इसके द्वारा एक MOU बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो MOU यहाँ पर साइन किया गया है IIT दिल्ली के साथ में मिलकर। ये बेसिकली क्या करेंगे, जो रोड वगैरह होती है उसको कैसे सिक्योर तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, ताकि वहाँ पर कोई भी किसी तरीके का एक्सीडेंट न देखने को मिले। तो दो चीजों पर काफी फोकस रहेगा, एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना है यहाँ पर, और दूसरा डेटा मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू यहाँ पर काम करना है, वो भी एडवांस तरीके से। तो यहाँ पर इसके सिस्टम के थ्रू काम किया जाएगा। तो बेसिक काम क्या है, बेसिक काम ये है कि ताकि जो हमारी कंट्री में आज की डेट में लगभग 5 लाख के करीब एक्सीडेंट होते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर 1.5 लाख के करीब लोगों की जान चली जाती है। ये वो एक्सीडेंट है, ये वो जान जाती है जिनको रोका जा सकता है। ये ऐसा नहीं कि ये नेचुरल डिजास्टर है कि रुकेगा नहीं, हमारे हाथ में नहीं है। तो इनको थोड़ा सा भी अगर सिक्योर माहौल हम लोग बना के चलें तो आसानी से हम लोग इसको रोक सकते हैं। तो इसलिए जो चीजें हाथ में कम से कम उसको रोकें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के थ्रू हम लोग यहाँ पर काम करेंगे, तो इस चीज को हम लोग रोक पाएंगे। और ये कैसे पॉसिबल होगा, ये डेटा ड्रिवन डिसीजन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। वर्क जो बेसिकली किया जाएगा एक तरीके से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और डेटा मैनेजमेंट का। ये जो हाईवेज नेटवर्क है, खासकर ट्रैफिक जैम वगैरह होना, कोई ऐसे इंसिडेंट होना है मैनेजमेंट के थ्रू, खासकर हाईवे सेफ्टी के बारे में बात करते हैं, हाईवे वर्क जोन के बारे में बात करते हैं, मैनेजमेंट के बारे में। इसके चलते ये बात की जा रही है
हाईवेज पेमेंट मैनेजमेंट के बारे में। तो अलग अलग तरीका जो सिस्टम देखने को मिलता है हाईवे पे। आप लोगों ने देखा होगा कई बार टोल टैक्स वगैरह, आप लोग जैसे हाईवे पे जाते हो टोल टैक्स वगैरह पे करते हो, तो वहां पर एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाती है। एक पर्टिकुलर एरिया में कई सारे ऐसे बनाए जाते हैं, अच्छे अच्छे जो हाईवेज बनाए गए हैं, वहां पर आप लोग लिखा रहता है कि स्पीड लिमिट इतनी करनी है, ये चीजें करनी है, यहाँ पे कहीं पे टर्न करना है तो यहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांस ज्यादा रहते हैं, एक्सीडेंट प्रोन एरिया लिख देते हैं वहां पर। तो कई सारी एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो अगर आप लोग ढंग से काम करोगे एक तरीके से तो इस चीजों को आप लोग रोक पाओगे। बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं जहां पर ऐसी एक्टिविटी होती है कि यहाँ पर एक्सीडेंट होता ही होता है, तो थोड़ा सा वहां पर अवेयरनेस ज्यादा फैला दो। तो कोऑर्डिनेट कमेटी भी यहाँ पर बनाई जाएगी कोऑर्डिनेट करने के लिए, जो कि चेयर की जाएगी डीन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट आईआईटी दिल्ली के द्वारा। तो कहने का मतलब ये है काफी अच्छे से काम किया जाएगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है, इसको एनएचएआई के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हमारी कंट्री में एक ऐसी बॉडी है जो कि हाईवेज पर काम करती है, जिनको आप लोग नेशनल हाईवे बोलते हैं। तो 1988 में यहाँ पर इसको सेटअप किया गया था, जो कि एक तरीके से हाईवे का नेटवर्क है उसको मैनेज करने का काम करती है। और हमारी कंट्री में इसके बारे में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर में आती है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूट यानी कि लॉ के द्वारा हमारी कंट्री में बनाई गई है। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर स्पीड बड़ी तेज लगती है। देखो यार, अगर स्पीड तेज लगती है तो आपको हाथ में बटन है, यूट्यूब में ऑप्शन रहता है आप लोगों के पास में, आप लोग स्पीड को और तेज करके सुन सकते हो और मंदा करके सुन सकते हो। तो ये ऑप्शन रहता है, आप लोग जैसे उसको सुनना चाहो। अगर आप लोग को लगता है काफी तेज है तो उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, यूट्यूब में ऑप्शन रहता है। अगर लगता है कम है तो ज्यादा कर दीजिए। तो अपने हिसाब से आप लोग चेंज कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं होती है। यूट्यूब है यहाँ पर, ये मैं आप लोगों को वैसे तो पढ़ा नहीं रहा हूँ डायरेक्ट की क्लास में, आप लोग बोले वहां पर बोले यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, पर यहाँ पे ऑप्शन है आप लोगों के पास में। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा, अगर स्पीड में रहती है चीजें तो कई सारी एक्स्ट्रा चीजें और कवर हो जाती हैं। क्योंकि अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आप लोगों के पास में ये भी ऑप्शन है कि उस वीडियो को यहीं पर ही पॉज कर लें, रोक कर आप लोग चीजों को समझ लें। तो बहुत सारे ऑप्शन है आप लोगों के पास में। तो इससे आप लोगों के हाथ में पूरा रिमोट कंट्रोल है, जब चाहे जितनी बार चाहे आप लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट को 1000 बार सुन सकते हैं। अगर आप लोग की समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में लिख देते हैं, तो आगे चलकर जब मुझे टाइम मिलता है तो उसको कवर कर लेते हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग को एडजस्ट करनी पड़ेंगी। अगर उसको आराम से बहुत पढ़ाने लगूंगा तो फिर देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसा रहेगा, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश करता हूँ, फिर चीज़ें कई सारी रह जाती हैं। फिर आप लोग वीडियो की लेंथ जरा सी बढ़ जाए तो आप लोग बोलने लगते हैं कि सर ये तो लंबी बना दी। तो एक प्रॉब्लम थोड़ी ना है, आप लोगों के साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। चलिए कोई नहीं, फिर भी आराम से कोशिश करूंगा जितने अच्छे से चीज़ों को मैनेज किया जाए, एक बैलेंस बनाकर चलेंगे। तो योगेंद्र जो यहाँ पर योगेंद्र नारायण है आज के, ये पहले इसके फर्स्ट चेयरमैन थे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। मोटो याद रखिएगा, कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, जहां भी आप लोग जाएंगे हाईवे के ऊपर लिखा रहता है नॉट जस्ट रोड बिल्डिंग ए नेशन, यानी कि हम रोड नहीं बना रहे हैं, नेशन को बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, रोड नहीं बना रहे हैं हम लोग, नेशन को बिल्ड कर रहे हैं। तो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी का ये स्लोगन है, जो कि आप लोगों से एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। इसी के साथ में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो भी मिलकर काम करती है कि हाईवे को कैसे मैप किया जा सकता है। यानी कि जैसे आप लोग हाईवे पे जा रहे हैं तो कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, कितनी बची हुई है। तो अपनी कंट्री का जो सिस्टम है इस पर्टिकुलर एरिया को लेकर, जैसे आप लोग जीपीएस यूज करते हैं, तो इस तरीके से हमारी कंट्री में भी ये इसरो मिलकर काम करती है इस पर्टिकुलर सिचुएशन को टैकल करने के लिए। ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने यहां पर देखी होगी, अब की बार जब हम लोग कोर सेक्टर के बारे में बात करते हैं तो 8 कोर सेक्टर होते हैं, जिसमें 8 कोर सेक्टर में आप लोग बोल सकते हैं जैसे क्रूड ऑयल हो गया, कोयला हो गया, सीमेंट हो गया, फर्टिलाइजर हो गया। तो सारे कोर सेक्टर जो थे उनकी जो बेसिकली ग्रोथ थी वो नेगेटिव में चल रही थी। पर लेकिन जो फर्टिलाइजर है उसकी ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव में चल रही थी, क्योंकि एक एग्रीकल्चर ऐसा सेक्टर था जो कि लॉकडाउन के ड्यूरेशन में भी प्रॉपर एक पैटर्न में अपना काम कर रहा था। तो इसके चलते यहाँ पर अभी काफी ज्यादा न्यूज में भी था यहाँ पर फर्टिलाइजर को लेकर, तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे न्यूज। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर जो है उसके द्वारा रिव्यू की जा रही है एक प्रोग्रेस हमारी कंट्री में कि 3 प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं आने वाले टाइम में। हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड, जिसको HURL के नाम से आप लोग जानते हैं। तो इससे रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है, तो न्यू दिल्ली में यहाँ पे इससे रिलेटेड ये मीटिंग जो है रिव्यू की जा रही है। गोरखपुर में एक, दूसरा यहाँ पर ये ब्रूनी में है, और तीसरा यहाँ पर सिंदरी, ठीक है। तो ये अलग अलग राज्य में आप लोग को देखने को मिलेंगे। गोरखपुर कहाँ पर है, बरूनी कहाँ पर है और सिंदरी कहाँ पर है, ये आप लोग बताइएगा, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। कई बार क्या होता है, कई पर्टिकुलर लोकेशन यूज में होती हैं तो उनसे रिलेटेड आप लोगों के स्टेट मैप कर लिए जाते हैं। कई बार सिटीज होती हैं, उनसे रिलेटेड आप लोगों की कंट्री मैच कर ली जाती हैं। तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए जो न्यूज में होती है, ठीक है। इनके बारे में पता है, पर लेकिन आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे जाकर, तो आप लोग थोड़ा सा होमवर्क की तरीके से आप लोग इसको ले सकते हैं। हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन जो लिमिटेड है हमारी कंट्री में 2016 में इसको बनाया गया था। ज्वाइंट वेंचर है जिसमें कोल इंडिया लिमिटेड NTPC, इसी के साथ में यहाँ पर जो बेसिकली ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके बारे में ये इसका ज्वाइंट वेंचर है जो कि यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसी के साथ में जो प्रमोटर है यहाँ पर ये फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इसी के साथ में हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये यहाँ पर टॉप पार्टनर
पार्टनर है। इसी के साथ में यहाँ पर एक तरीके से जो बेसिकली HURL है, यहाँ पर ये थ्रू HURL गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिव्यू करेगी 3 क्लोज यूरिया प्लांट जो है यहाँ पर ऑफ FCIL और HFCL। FCIL मतलब फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और HFCL मतलब ये है यहाँ पर हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इनके जो प्लांट है उनको रिव्यू करेगी, किसके थ्रू यहाँ पर रिव्यू करेगी, यहाँ पर HURL यानी कि हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड के थ्रू। तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ये रिव्यू करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे चीज़ों को कंट्रोल कर इंप्लीमेंट करते हैं। तो एक अच्छे तरीके से काम होना चाहिए बेसिकली। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है हमारी कंट्री में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISCR भोपाल के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। इसके द्वारा एक कंडक्ट की जा रही है स्टडी की जो सीड जर्मिनेशन होता है, यानी कि जब सीड को यहाँ पर उगाया जाता है उसमें से जब पेड़ निकलता है तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो किस तरीके से इंपैक्ट डालता है एग्रीकल्चर पर लॉन्ग रन के चलते, तो उसको फोकस देने की बात की जा रही है। अगर थोड़ा सा और आप लोगों को ध्यान से समझना है जर्मिनेशन का प्रोसीजर क्या है, देखिए यहाँ पर बीज था, फिर यहाँ से अंकुरित होना स्टार्ट हुआ इस तरीके से, फिर ये जैसा बीज यहाँ पर इस तरीके से इसके ऊपर लगेगा उसी तरीका पौधा इसने यहाँ पर तैयार कर दिया। तो ये सीड जर्मिनेशन आप लोग यहाँ पर इसको बोलते हैं। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो सीड जर्मिनेशन के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। तो एक स्टडी की जा रही है कि ये आने वाले टाइम में एग्रीकल्चर के ऊपर लोग इंपैक्ट डालता है। अगर जर्मिनेशन अच्छे से हो जाता है तो इसके चलते यहाँ पर पौधे अच्छे हो पाते हैं, यहाँ पर चीजें सही चलती हैं। अगर सही नहीं होता है तो फिर सही नहीं चलती है। तो इसी के बारे में बात की जा रही है। तो स्टडी फोकस करने की बात की जाती है इन सब चीजों के बारे में। तो प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं, जैसे कि यहां पर बात की जा रही है एस बेसिसिक एसिड के बारे में, जिसको ABA के नाम से भी आप लोग जानते हैं, ये स्प्राउटिंग का काम करता है। आप लोगों ने देखा होगा चने वगैरह भिगो देते हैं तो स्प्राउटेड चने हो जाते हैं, अंकुरित चने जिसको आप लोग बोलते हैं। तो अंकुरण बोलते हैं इसको बेसिकली। इन्वायरमेंटल क्लू के बारे में बात करें तो प्रमोट करता है स्प्राउटिंग प्रोसीजर को, खासकर अगर डार्कनेस में भी आप लोगों को देखने को मिले कई बार। तो इसी के थ्रू यहाँ पर एक इन्वायरमेंट के ऊपर भी इंपैक्ट करता है। तो एब्सिसिक जो एसिड है वहां से ABA जिसको आप लोग बोलते हैं, ये प्लांट्स हार्मोन है एक तरीके से। तो ABA जो है ये फंक्शन करता है एक तरीके से यहाँ पर प्लांट को डेवलपमेंट करने का जो प्रोसीजर होता है। तो सीड से फिर बड में बनता है और फिर आगे चलकर यहाँ पर एक प्रॉपर वे में आगे बढ़कर एक पूरी स्ट्रक्चर तैयार यहां पर कर देता है। तो ये पूरा एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। इंपॉर्टेंस क्या है, अगर इस प्रॉपर प्रोसीजर को हम लोग ढंग से कर पाए आने वाले टाइम में, तो इन्वायरमेंट के ऊपर जो स्ट्रेस पड़ रहा है, ठीक है, जैसे सूखा है या फिर सोइल में सैलिनिटी ज्यादा हो गई या ज्यादा ठंड है या एक तरीके से जो फ्रीजिंग एक तरीके से ज्यादा टेम्परेचर हो गया, ठीक है, हीट ज्यादा हो गई या फिर कहीं पर ज्यादा हैवी मेल्ट हो रहा है, आयरन टॉलरेंस, मतलब जो भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है इन्वायरमेंट में और उसकी वजह से जो पेड़ के ऊपर जो इंपैक्ट पड़ रहा है, अगर हम लोग इस पर्टिकुलर हार्मोन्स में चेंज कर उसको पेड़ को वो सारी चीजें झेलने की शक्ति उसके अंदर ला दें, तो फिर आसानी से हमारी कंट्री में जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर जो इंपैक्ट पड़ रहा है नेगेटिव चीजों का, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। उसके ऊपर काम की जा रही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के द्वारा, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि इन्वायरमेंट के चलते जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है उनको सबको दूर कर एक सही तरीके से खेती को हम लोग इंप्लीमेंट कर पाए, उसका बेसिक फोकस है। तो ये चीजें थी जो मुझे आप लोगों से आज डिस्कस करनी थी। देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया, क्विज वगैरह देखा अच्छे से हम लोगों ने, इसका आंसर भी देखा। नेक्स्ट हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर कोस्ट गार्ड के बारे में जाना, कौन से राज्य कोस्टल एरिया से कनेक्टेड है वो समझा। इसी के साथ में VJ डे के बारे में जाना, 15 अगस्त जो रिलेटेड है कैसे हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में कुछ बातें आप लोगों को जानने को मिली, नेशनल हाईवे अथॉरिटी से रिलेटेड चीजें और इसका बेसिक समझा हम लोगों ने। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर सीड जर्मिनेशन के बारे में चीजें जानी, क्या क्या प्रोसीजर है वो समझा, और नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर ये यूरिया के बारे में बातें की। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। अब आप लोगों के सामने क्विज जिसका आंसर आप लोगों को देना है। बात की जा रही है IISER के बारे में, फुल फॉर्म बतानी है कहां पर ये लोकेटेड है, जो कि यहाँ पर जर्मिनेशन के बारे में बात करते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। इसके द्वारा किसके साथ में मिलकर काम किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड हमारी कंट्री में हाईवेज मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि यहाँ पर हिंदुस्तान उर्वरक, ये बेसिकली उर्वरक और रसायन लिमिटेड से कनेक्टेड है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि यहाँ पर नेशनल वाइड फिट इंडिया यूथ मूवमेंट के बारे में बात करती है। 15 अगस्त का कौन सा ईयर है जिसमें हम लोग विक्ट्री डे के रूप में सेलिब्रेट करना स्टार्ट किए, यहाँ पर किस ईयर को हम लोग कनेक्ट करते हैं, और कौन सी वॉर थी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट या फिर वर्ल्ड वॉर सेकंड। नेक्स्ट यहाँ पर बात करनी है आप लोगों को ज्वाइंट कोस्टल पेट्रोल किसका यहाँ पर बेसिकली मिशन है, जिसके बारे में आप लोगों से बात की जा रही है ताकि कोस्टल सिक्योरिटी को सुधारा जा सके। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय जरूर किया होगा। अगर हाँ तो ये से लिखिए, ना तो नो लिखिए, फीडबैक देकर जरूर जाया कीजिए, जिससे मुझे पता चलता रहे कि किस डायरेक्शन में लेक्चर चल रहे हैं। यहाँ से बात करें PDF जाकर सारी डाउनलोड कर सकते हैं, इकट्ठी एक जगह मिल जाएगी, और मेरे साथ में आप लोग यहाँ पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। सारे लिंक वीडियो के नीचे, कहीं जाकर ढूंढने नहीं है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। जब भी टाइम मिले किसी को पढ़ाइए, इतना अंदर से सुकून मिलेगा कि किसी के साथ में आप लोग उसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।